नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्लेवेंका टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सोइल मास, इसको किस तरीके से एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाती है। प्रश्न यह है दोस्तों कि बहुत सारे हमारे जो निवेशक हैं जिन्होंने सोइल मास में निवेश किया है सोलर ग्रुप के ज़रिए, और जो नए निवेशक हैं जिन्होंने कुछ समय पहले निवेश किया है या जिनको निवेश करना है, उनके मन में बहुत सारा प्रश्न यही आता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है? स्लेवयन का क्या है? उसके बाद में उनके मन में और एक विचार आता है कि ये इंडक्शन मोटर में किस तरीके से काम करती है? इलेक्ट्रिक मोटर में इसको किस तरीके से लगाया जाता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभी भी हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके मन में है। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर वीडियो के माध्यम से हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, या इसको क्यों स्लेवयंका टेक्नोलॉजी करके नाम दिया गया है, इसी से रिगार्डिंग वीडियो एक बनाया जाए और उस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। इसमें मैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो स्लेवयंका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी तक जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि हमारी स्लेवयंका टेक्नोलॉजी क्या है, या ये किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट सोयल मास को एक यूनिक प्रोजेक्ट में परिवर्तित करती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि स्लेवयंका टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, स्लेवयंका टेक्नोलॉजी रशिया के जो एक प्रसिद्ध रूसी इंजीनियर हैं डुइनो द्रिमित्री, उनके द्वारा विकसित की गई एक इलेक्ट्रिक मोटर डिज़ाइन है जिसको पेटेंट किया गया है। जो स्टार एंड डेल्टा वाइंडिंग को एक ही मोटर में जोड़ती है। दोस्तों, ये संयुक्त वाइंडिंग डिज़ाइन पारंपरिक मोटरों की तुलना में हमारी मोटरों को अधिक कुशल, विश्वसनीय और दोस्तों ऊर्जा बचत वाली बनाती है। स्लेवन का एक संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग विद्युत मोटरों में किया जाता है। दोस्तों, वाइंडिंग मोटर का वो धातु का तार होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, वाइंडिंग के दो पारंपरिक प्रकार होते हैं जिसको हम स्टार एंड डेल्टा टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, स्लेवयंका की खासियत ये है कि ये एक विद्युत मोटर को दो प्रकार की वाइंडिंग में जोड़ती है जिसको हम स्टार एंड डेल्टा कहते हैं। दोस्तों, ये डिज़ाइन मोटरों को पारंपरिक मोटरों की तुलना में ज़्यादा लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, स्लेवयंका टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पहले हम स्लेवयंका टेक्नोलॉजी का थोड़ा-सा इतिहास हम यहाँ पे देखते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों, 20वीं सदी में आविष्कारों द्वारा स्टार एंड डेल्टा टेक्नोलॉजी को जोड़ने के बहुत सारे प्रयास किए गए और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के भी बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया और कोई भी दोस्तों इस माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सका। और दोस्तों, ऐसा करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति थे वो थे रशिया के जो रूसी इंजीनियर हैं डुइनो द्रिमित्री। उन्होंने स्टार एंड डेल्टा इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को एक ही मशीन में फिट करने का पेटेंट प्राप्त किया है और दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी को बहुत सारे इंडक्शन मोटरों पर लागू किया और दोस्तों 300 से अधिक डिज़ाइन विकसित किए और दोस्तों इसी संयुक्त वाइंडिंग को उन्होंने नाम दिया स्लेवयंका, जिसको हम आज स्लेवयंका टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, सोयल मास 21वीं सदी में रूस में निर्मित एकमात्र डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ब्यूरो है। दोस्तों, ऐसे केंद्र किसी भी राज्य की तकनीकी सार्वभौमता के नींव होते हैं। हालाँकि दोस्तों, सोवियत काल के बाद ऐसा कोई भी केंद्र बनाया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों 2025 में अब वो ऐसा केंद्र हम रशिया में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी एक मोटर में स्टार एंड डेल्टा इस दोनों ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ही मोटर में किया जाता है और उसको नाम दिया गया है स्लेवयंका टेक्नोलॉजी, जो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। और रशिया के जो प्रसिद्ध इंजीनियर है डोइनो दिमित्री, उनके पास में इस मोटर का पेटेंट भी वहाँ पे है। दोस्तों, इसके बाद में हम जानते हैं कि किस तरीके से स्लेवयंका टेक्नोलॉजी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है या इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, या किस तरीके से ये जो इंडक्शन मोटर है ये दूसरे पारंपरिक मोटरों से अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का ये है कि ये टेक्नोलॉजी 40% तक बिजली की बचत करती है। ये सोइल मास को दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी बनाती है जो कम ऊर्जा दक्षता वाली मोटरों की तुलना में बिना आकार बढ़ाए उच्च दर्जा क्षमता की मोटरों को विकसित करती है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी उत्पादन में लगने वाले खर्चे को भी कम करती है। यानी दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के उत्पादन के लिए 30% कम
तांबे की और स्टील की आवश्यकता होती है। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि इससे पृथ्वी के ऊपर व्यावसायिक संसाधनों की बचत होती है और ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट होने की वजह से इस माध्यम से पृथ्वी के ऊपर में पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। साथ ही साथ में दोस्तों संयुक्त वाइंडिंग टेक्नोलॉजी सर्विस फैक्टर 2.5 है। दोस्तों पारंपरिक वाइंडिंग मोटरों में यह पैरामीटर 1.3 या 1.4 से अधिक नहीं होता है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कम आवाज़ या साउंड और बहुत ही कम वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। ये पारंपरिक मोटरों की तुलना के उपयोग में दोस्तों अधिक आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी मोटर के टार्क को 50% तक बढ़ाती है, मैक्सिमम स्पीड को 10% से और एक्सेलरेशन को 30% तक बढ़ा सकती है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आंतरिक इंजन वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए किया गया है। दोस्तों ये जो स्लेव का टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। जैसे हम इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी कर सकते हैं, या हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। साथ ही साथ में हमारी जो मिलिट्री है वहाँ पे जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे भी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। बड़े-बड़े जो समंदर जहाज में चलते हैं उसमें भी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ में जो एविएशन है, बड़े-बड़े जो जहाज हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उस टेक्नोलॉजी में भी इंडक्शन मोटर का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों इंडक्शन मोटर का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाए और जैसे हमें पता है कि अभी तक के जो 50 या 60 सालों में इंडक्शन मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर में कोई भी नया इनोवेशन नहीं किया गया है। सो दुनिया में पहली बार रशिया के जो प्रसिद्ध इंजीनियर हैं ड्यूनो द्रिमित्री उन्होंने यह टेक्निक फाइंड आउट की है और इसको पेटेंट किया है। दोस्तों ये हमारे प्रोजेक्ट को एक यूनिक टेक्नोलॉजी बनाती है। दोस्तों अगर हम आगे देखते हैं तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? स्लेवियंका का उपयोग अधिकांश प्रकार की इंडक्शन इलेक्ट्रिक मोटरों में किया जा सकता है। ऐसी मोटरें दोस्तों दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रचलित है। इसका उपयोग दोस्तों घरों और कारखानों में, परिवहन और सार्वजनिक उद्योगों में, कृषि और चिकित्सा यानी मेडिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। दोस्तों अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में सोइल मास एक नया इंजीनियरिंग केंद्र है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत मॉस्को रशिया में स्थित है, जहाँ पे दोस्तों स्लेवियंका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे चल के बड़े पैमाने पे इंडक्शन मोटरों का निर्माण किया जाएगा। और जैसे दोस्तों हम सभी को पता है कि इस प्रोजेक्ट को क्राउड फंडिंग द्वारा फंडिंग किया जा रहा है और सोलर ग्रुप वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिस माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और सोलर ग्रुप की तरफ से वो पैसा सोएल मास में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही दुनिया भर में आप कहीं पे भी हो, आप उस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। यह एक सुनहरा मौका हर किसी को यहाँ पे क्राउड फंडिंग के माध्यम से मिला है। तो यही दोस्तों महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे देनी थी। जिनको भी हमारा जो प्रोजेक्ट है सोवेल मास और जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर में हमने निवेश किया है वो है स्लेवायर का टेक्नोलॉजी। उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है क्योंकि जो भी नए निवेशक है या पुराने निवेशक हैं उनको ये पता नहीं कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है या हमने क्यों उसमें निवेश किया है। तो आप ये समझ सके और दूसरों को भी यहाँ पे बता सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके जो हमारा प्रोजेक्ट सोइल मास से रिलेटेड हो और मुझे भी आपको बताने के लिए अच्छी लगे।